हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं ग्लैमरस मैथ्स क्रेश कोर्स क्लास 10 के लिए। अभी आप लोग का चल रहा है। आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो आप लोग का है बहुत मेजर पोर्शन है। वो आपका है मेंसुरेशन, जिसको हिंदी में क्षेत्रमिति भी कहते हैं। तो यहाँ आपको सर्कल के बारे में पढ़ना है, सिलेंडर के बारे में पढ़ना है, उसके बाद फिर आपका कॉन के बारे में पढ़ना है, स्फेयर के बारे में पढ़ना है, हेमिस्फेयर के बारे में पढ़ना है। ये सारे 5 को पढ़ना है। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इसमें। क्योंकि आप लोग को पढ़ा हुआ है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे इसमें आ जाता हूँ, अच्छा रहेगा आपको। इसमें 2 पार्ट होगा आपको, एक सर्कल का एक पेरीमीटर एरिया होगा, फिर बाद में रेस्ट पार्ट आपका उधर और आपको आने वाला है जो कि सिलेंडर वगैरह होगा। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्किल। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे जो है, इसका हल्का सा बगल में फॉर्मूला बताता है आपको। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है आपका, ये हो जाता है पाई आर, इसको जहाँ पर आर आपका क्या होता है, रेडियस होता है। और सरकमफेरेंस बोलते हैं इसमें, जिसको पेरीमीटर भी कह सकते हैं आप। सरकमफेरेंस को सी कहते हैं। ये हो जाता है आपका 2 पाई आर, या फिर कह सकते हैं पाई इंटू क्या डी। ये 2 को याद रखना है आपको, काफी सफिशिएंट इसी क्वेश्चन रहेगा आपको। अब क्वेश्चन क्या है उसे लेते हैं, इसके बाद पता चलेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। पहले कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये आपका एक सर्कल हो गया, इसको 4 हिस्से में बांटिएगा। तो एक हिस्सा आपका जो है वो क्वाड्रेंट कहलाता है आपका, कोई एक हिस्सा। तो क्वेश्चन आपको दिया, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट of a circle whose circumference is 22 cm। ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आप लोग। तो जो क्वेश्चन आपको दिया है पहले इसको लेके चलिए। यहाँ आपका सरकमफेरेंस आपको दिया हुआ है, तो सरकमफेरेंस लेके चलिए। तो आपको दिया हुआ सरकमफेरेंस इक्वल टू कितना, सरकमफेरेंस क्या होता है, सी आपको दिया हुआ कितना 22 cm। और सरकमफेरेंस क्या होता है, तो 2 पाई इंटू आर। यहाँ मान लीजिएगा, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्किल। एक बात और, यहाँ पे चूंकि समय बहुत कम है, जो क्वेश्चन में हम बिल्कुल बना देंगे, सिर्फ लास्ट जो सॉल्व करना हो, जो बहुत टाइम टेक पता आपको है होता है इसमें, तो आप लोग उसको खुद सॉल्व कर ले। हम जितना आपके रास्ते पे ले आएंगे सिर्फ सॉल्व आपके भरोसे छोड़ देंगे, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बावजूद का सॉल्व नहीं होगा फिर कमेंट्स कीजिएगा हमको, वैसे भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो 2 पाई आर इक्वल टू हो गया 22। आपको यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, तब पाई का वैल्यूएशन क्या हो 22/7। अगर पाई का वैल्यूएशन नहीं दिया हुआ है तो यूज करना 22/7। आर इक्वल 22, यहाँ से ये कट जाएगा आपको, आर इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा 7/2। आपका आर निकल गया। आपको निकालना है क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। क्वाड्रेंट क्या बताया आपको, 1/4 पार्ट इस सर्कल का होता है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल इक्वल टू 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। 1/4 हो गया, पाई 22/7 हो गया, आर स्क्वायर तो ये आपका हो गया 7/2 इंटू कितना 7/2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या, आपका आंसर हो जाएगा।
ये आपका 77/8 चूंकि एरिया है cm स्क्वायर आपका निकल जाएगा। एक क्वेश्चन तो ये आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन लीजिए इसमें। सेकंड क्वेश्चन आपका है द रेडियाई ऑफ two circles are 8 cm and 6 cm are 8 cm and 6 cm रिस्पेक्टिवली। दो सर्किल का रेडियस का पोलर होता है रेडाई, तो दो सर्कल का रेडियस आपको दिया हुआ है 8 cm और क्या 6 cm। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो क्वेश्चन पूछा आपसे फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू the sum of the areas of the two circles। दो सर्कल जो दिया है कहता है उस दोनों का जो एरिया होगा उसका जो सम होगा वो एक नए तीसरे सर्किल के बराबर होगा। तो पूछा कि आपको उसमें कि रेडियस क्या होगा आपको नए सर्किल का आपका। तो मान लीजिए सबको कुछ लेट R1 R2 and R be the radius of given two circles and required circle रिस्पेक्टिवली। हमने मान लिया। तो क्वेश्चन क्या कहा आपको, तो ये आपको यहाँ पर क्या दिया है पता, R1 इक्वल टू आपका हो गया 8 cm, R2 कितना आपका हो गया 6 cm, और यही आपको R पूछा गया क्या होगा। तो क्वेश्चन ये कहा रहा आपको कि फर्स्ट सर्किल का एरिया और सेकंड सर्किल का एरिया अगर A1 A2 मान लें, ये किसके पूरे जो निकालना उसके आपको बराबर है। तो A1 का क्या कहिएगा अब पाई R1 स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर। तब पाई कॉमन ले लीजिए, R1 स्क्वायर तो ये हो जाएगा 64 प्लस हो जाएगा 36, ये तो आपको निकालना है, तो पाई से पाई कट गया, कितना 100 हो गया। तो R इक्वल टू कितना आपका हो गया 10 cm, जो रिक्वायर्ड आपका R था ऊपर 10 cm हो गया। चलिए ये सब क्वेश्चन हो गया, अब कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। The length of the minute hand of a clock is 14 cm Find the area swept by the
find the area swept by the minute hand in 5 minutes. क्वेश्चन कह रहा है आपको कि जो मिनट हैंड है उसका लेंथ आपको दिया है 14 से। कोई घड़ी अगर बना लीजिए वॉच, तो सबसे लंबी वॉच होती मिनट की होती है। ये कहता आपको कितना दिया, आपको आर पता है 14 cm दिया हुआ है। और कहता एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। कहता ये जो सेकंड यहाँ पर है तब 5 मिनट में, सपोज कीजिए कि 12 था, 1 2 3 और ये 4, मान लीजिए यहाँ पे था, यहाँ से अगर ये 5 पे आता है तो पूछता ये जो एरिया आपको वो कितना बना रहा है, आपको वो चीज आपको पूछा जा रहा है। तो जब ये एरिया के बारे में बात करते हैं, ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है आपको, तो इसमें प्रश्न आपको थीटा पे आपको निकालना, थीटा कितना आपका होगा, ये पहली बात है। तो आप कहते हैं कि अगर 60 पूरे एक चक्कर लगा देगा 60 मिनट में, एंगल कितना बनेगा आपको 360 डिग्री। तो 60 मिनट में एंगल अगर बनाता है 360 डिग्री, यहाँ क्वेश्चन चूंकि पूछा गया मिनट के बारे में पूछा गया, तो 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा, 6 डिग्री बना जाएगा ना। थीटा कितना पता चल गया आपको, पता आपको चल गया यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना आपका हो गया 6 डिग्री हो गया। और चूंकि 5 मिनट में कहा था 5 से गुना कर देंगे इसका। तो पूछा गया कि इसका फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द, यहाँ लिख देंगे। और आपका आर कितना आपका हो जाएगा, आपका 14 हो जाएगा, 14 cm। रिक्वायर्ड एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, ये आपका कितना होगा थीटा बाय 360 इंटू 5। चूंकि 5 मिनट में यहाँ रिक्वायर्ड लगा दिए वर्ड यहाँ पे हम, तो 5 में 1 मिनट का ये निकलेगा आपको, ठीक है। यही लगा दिए बाय द मिनट हैंड इन, तो इसको यहीं पे जोड़ दीजिए, इन 5 मिनट्स। पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 1 मिनट का आंसर कितना आपका होगा 3 बाय थीटा बाय 360 इंटू कितना पाई स्क्वायर। थीटा आपको 6 हो गया, बाय हो गया कितना 360, पाई आपका है 22/7, आर कितना 14 दिया, 14 इंटू कितना 14। तो इनको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। इसका आप चेक कर लीजिएगा, जो भी आपका आंसर निकाल लीजिएगा। बस इतना ही से वो छोड़ रहे हैं हम सॉल्व करने की, कुछ समय चूंकि कम है उतना सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सेक्टर से जब पूछा जाता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सर्कल का ही मिलेगा आपको। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल, एरिया ऑफ द सेक्टर of the circle with radius 4 cm, with radius 4 cm and of angle 30 degree, and of angle 30 degree. Also find the area of the, also find the area of the
corresponding major sector. Corresponding major sector. चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। क्या करेंगे इसको हम लोग, एरिया ऑफ सेक्टर चूंकि निकालना आपको है, पता फॉर्मूला का पता आपको है क्या होता है। सॉरी, एरिया ऑफ सेक्टर ये कितना होता है आपको 3/360 इंटू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए आपको थीटा पहले का दिया कितना 30 डिग्री दिया गया है, तो 30 बाय हो गया 360, पाई हो 22/7 और आर स्क्वायर एरिया कितना आपको दिया गया 4 दिया, कितना होगा 4 इंटू 4। इसको सॉल्व करके देखिए रिजल्ट कितना आपको आता है। ये रिजल्ट आपको आ जाएगा 4.19 से सॉल्व कर लीजिएगा, अप्रोक्स में आ जाएगा। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ, जो क्वेश्चन पूछा गया, ये तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। एरिया ऑफ, ये जो सेक्टर निकलता है आपका ये बिल्कुल माइनर सेक्टर निकलता है, नहीं आपको ये है, जैसे एक सर्कल आपको दिया गया ना, ये रेडियस आप कितना आपको 4 दिया गया है, 4 एंगल कितना बना रहा है ये 30 बना रहा है, तो ये आपका ये इसका आपका एरिया निकला, ये आपका माइनर सेक्टर हो गया। अब दूसरा पूछा जा रहा है आपका ये मेजर निकालना, मेजर कैसे निकलेगा, तो पूरे सर्कल के एरिया में अगर माइनर को माइनस कर देंगे तो क्या आपका मेजर हो जाएगा। अगर पूछेगा एरिया माइनर सेक्टर, ये सेक्टर वही माइनर सेक्टर आपका हो जाता है। एरिया ऑफ आपको होगा मेजर सेक्टर, तो पूरा सर्किल हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस जो आपने निकाला है 4.19, तो पाई हो गया 22/7 और आर कितना आपको दिया 4 दिया, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4.19। इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपका रिजल्ट खुद आ जाएगा। अच्छा, एक बात इसमें क्वेश्चन में आपको पाई का वैल्यूएशन दिया गया है, पाई दिया गया 3.14, क्या कीजिएगा तब यहाँ पर ये यूज मत कीजिए, जो दिया है उसका यूज करना है। क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो 3.14, यहाँ भी क्या यूज कीजिएगा 3.14, तो ये आपका जो रिजल्ट होगा वही आपका क्या हो जाएगा, एरिया आपका क्या होगा मेजर सेक्टर का हो जाएगा। निकाल लीजिएगा सॉल्व करके जो निकलेगा। A horse is tied to a peg, एक खूंटी में वो बंधा हुआ है, at one corner of a square set, at one corner of a square shaped grass field। कहता है घास का एक रेक्टेंगुलर फील्ड आपको दिया गया है, उसके एक कोने पे घोड़ा रस्सी से क्या हुआ खूंटी में बंधा हुआ है। यहाँ पे वो बना हुआ, ये मान लीजिए इतना लंबा अगर रस्सी होगा तो कैसे चरना चाहेगा बिल्कुल वैसे ही चरेगा, ऐसे ऐसे घूम सकता है, बहुत करेगा वो, तो इससे आगे वो नहीं जा सकता है। ठीक है, ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर, ऑफ साइड 15 मीटर by means of a 5 meter
5 मीटर लॉन्ग रोप। कहता स्क्वायर फील्ड जो उसका आपका साइड दिए 15, ये आपका साइड 15 दिया गया है, और ये जो रस्सी का है वो कितना आपका 5 एम रस्सी आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा गया है पहला, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ ए फील्ड in which the horse can graze, in which can horse the horse can graze, पहला। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है द इंक्रीजेज इन द ग्रेजिंग एरिया, द इंक्रीजेज इन द ग्रेजिंग एरिया, grazing area if the rope were मेंस्ट्रुएशन में क्या है ना, आपको चतमेती में अगर इसको वर्ड आप समझ लिए सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, पहले पास से कितना पूछा, वो चूंकि इतना ही पार्ट वो कहाँ से चढ़ सकता है। सेकंड क्वेश्चन में कहा कि अगर इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, वो कितना और अधिक एरिया चढ़ सकता है अगर रोप की लंबाई कितनी कर दी जाए, 10 मीटर लॉन्ग लंबी की जाए, तब कितना होगा। क्वेश्चन देखा जाए इसका। चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत सिंपल है, ऐसा आपको स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पर। तो ये शेप कैसा दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल कैसा है, क्वाड्रेंट शेप का है, पहला आपका आंसर निकल जाएगा। एरिया तो क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय कितना 4 हो जाता है। ये सब पाई का वैल्यूएशन आपको दिया गया है 3.414, पाई को यूज करना 3.14, तो ये हो जाएगा 3.14 और रेडियस आपका 5 दे दिया गया है, 5 इंटू 5 बाय कितना आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये आपका हो गया 19.625, 19, इसको चौक आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 19.625 चूंकि दिया गया आपको किसमें, मीटर में। इतना पार्ट वो क्या कर सकता, चढ़ सकता है, उसकी लंबी की रसाई कितने, अगर 5 हो। अब क्वेश्चन क्या पूछा कि इंक्रीज इन द ग्रेजिंग, कहता वो और कितना एरिया बढ़ा सकता है अगर रस्सी की लंबाई 5 मतलब कितना 10, यानी ये इतनी लंबाई, तो ये इतना तक कुछ चढ़ेगा वो। तो पूछा कितना एरिया इंक्रीज करिए, यानी कि इसके बारे में बात कर रहा है कि कितना इंक्रीज करिए, कैसे निकालेंगे। ये पूरा इतना का एरिया क्वाड्रेंट का निकाल लेंगे हम लोग, उसमें इस वाले क्वाड्रेंट को माइनस कर दे, रेस्ट पार्ट आपका ये बच जाएगा आपका। तो निकालिए पहले इसको, एरिया व्हेन r इक्वल टू 10c, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4 तो होगा ही, तो पाई हो गया 3.14, आर हो जाएगा 10 इंटू 10 बाय कितना होगा 4। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा रिजल्ट आपको आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। तो चेक कर लीजिएगा, ये मैंने अपना कैलकुलेशन किया हुआ है, तो हम लिख दो, तो मिस्टेक हमसे हो जाए। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, रिक्वायर्ड एरिया required grazing, required increased grazing area, तो 78.5 में से माइनस कर दीजिए 19.625, जो आपका वो आपका आंसर हो जाएगा।
तो क्वेश्चन का लेंथ को देख के मत घबराइए, क्वेश्चन कितना लंबा दिया है, सिर्फ देखना है लंबा, जो काम का चीज को ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए आप। ये सब तो कुछ होता है, ध्यान से देखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन गिवन फिगर, आपका फिगर दिया रहेगा, इन गिवन फिगर where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as center। देखिए डायग्राम कैसा दिया गया आपको, ट्रायंगल OAB है तो OAB हो गया। और आपको देखिए रेडियस कितना 6 दिया, यानी आपकी ये आपका R हो जाएगा, ये आपको 6 दिया गया, आपको 6 दिया होगा, इतना ही क्वेश्चन दिया होगा। ये आपका इस पूरे पार्ट का क्या कहता है, आपको इसका आपको एरिया आपको निकालना। सबसे पहला पार्ट हम लोग क्या करते हैं, ये जो सर्कुलर पार्ट है जिसमें कि ये पार्ट कटा हुआ है, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं हम लोग। पहले इसका सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं हम लोग। या फिर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट। ये कैसे निकलेगा आपका, तो पूरे सर्कल में, यानी कि एरिया ऑफ शेडेड सर्कुलर पार्ट, एरिया ऑफ सर्किल में से क्या करेंगे आप, घटा देंगे किसको, एरिया ऑफ सेक्टर को, यानी ये वाला पार्ट आपका जो वो क्या होगा, आपका ये घट जाएगा आपको, तो रेस्ट पार्ट ये आपको बचेगा। आपको निकालते हैं पहले इसका एरिया ऑफ सर्कल कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पाई स्क्वायर। सेक्टर कितना हो जाता है आपका 3/60 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, पूरे में से पाई आर स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं, तो वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, लेकिन बेस्ट है इसको कॉमन ले लीजिए, ये जाएगा 1 - θ/360। अब यहाँ पर पाई का वैल्यू उसमें आपको दिया गया क्वेश्चन में नहीं है, फिर क्या करेंगे आप, ये यूज करेंगे 22/7, और आर आपको 6 दिया गया, तो 6 × 6। थीटा कितना आपको दिया गया है, अब यही क्वेश्चन है,
यहाँ पर एक क्वेश्चन स्पष्ट है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारा एंगल कितना आपका होता है 60 होता है। यहाँ कितना आपका हो जाएगा 60 बाय कितना होगा 360, ये कट जाएगा 6 टाइम्स। इसको जब सॉल्व कीजिएगा रिजल्ट कितना आपको आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 660 बाय 7, ये आपको आ जाएगा 660 बाय 7 cm तो cm स्क्वायर। ये आपको ये इस पार्ट का एरिया आपको निकला, ये इस पार्ट का। अब क्या करें, हमको निकालना क्या, पूरे सेडिंग पार्ट का निकालना है। अब क्या करना, हम इस ट्रायंगल ओ भी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका एरिया निकालेंगे। तो इस ट्रायंगल का एरिया को प्लस कर देंगे, ये रेस्ट पे जो शेडिंग हमने किया है दोनों को, तो शेडिंग पार्ट का एरिया निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू क्या होता है साइड का स्क्वायर। तो √3/4 साइड स्क्वायर। साइड आपको पता, आपको ये होना कितना साइड आपको होगा, कैसे निकालिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रायंगल OAB ऑफ साइड 12 से, ये पूरा साइड आपको 12 से दिया गया है। तो कितना होगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका रिजल्ट कितना आपको हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 336 √3 cm और दोनों को प्लस कर देंगे, हो गया मेरा आंसर। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू यानी कि 660 बाय 7 प्लस 36 √3, जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। सिर्फ सॉल्व करना आपका काम रहेगा, सिर्फ सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गिवन फिगर डिपिक्ट्स ए रेसिंग ट्रैक। एक रेसिंग ट्रैक का आपको फिगर दिया है, डिपिक्ट ए रेसिंग ट्रैक whose left and right ends are semicircular, whose left and right ends are semicircular. The distance between the two inner parallel lines segment is 60 meter. Segment is 60 meter. And they are each 100 meter long. And they are each 100 meter long. 106 meter. 106 meter long.
If the track is 10 meter wide, if the track is 10 meter wide, find the distance. पहला find the distance around the track around the track around the track along its inner edge. Inner edge. Or second question, the area of the track. The area of the. सब क्वेश्चन के लेंदी होता है, इसी थक जाता है मनुष्य. तो डायग्राम देखिए कैसा दिया गया है. कहते कि रेसिंग ट्रैक है, वो लेफ्ट एंड राइट इन आर सेमी सर्कुलर, यानी आपको इस प्रकार का रफ डायग्राम है. The distance between the two inner parallel line segment is 6 meter, 60 meter. ये जो दो पैरेलल लाइन में डिस्टेंस कितना 60 आपको दिया गया है. एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, लेंथ दिया गया है. इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, ये चौड़ाई जो है इसका भी आपको कितना आपका 10 दिया गया, ये आपका 10 दिया गया, ट्रैक चौड़ाई दिए 10 दिया हुआ है. फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along its inner, अंदर अंदर कहता है इसका, ये जो पूरा है ये आपको इसका लेंथ निकालना है, अंदर अंदर कितना इसका ट्रैक का लेंथ, बाहर से अंदर से निकालना है. कैसे बनाएंगे वो देखिए क्वेश्चन को. कुछ कुछ सबका नाम डाल दीजिए, अच्छा रहेगा आपको सॉल्व करने में. इसको ए बोलिए, ये बी हो गया, सेंटर को सी मान लीजिए, ये डी हो गया और ये आपका ई हो गया. इसको एफ बोल दीजिए, इस पॉइंट को, इसको जी बोल दीजिए, एच बोल दीजिए, आई इसको आप सब कुछ नाम डाल दीजिए. तो पूरा का लेंथ निकालना है तो पहले आप एक लेंथ आप ये हो जाएगा डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस. तो दो बिल्कुल सिंपल आपका, एक कितना आपको देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका होगा, इसका आप नाम दे सकते हैं कितना BG, और ये कितना हो गया डी से, क्योंकि इंटर अंदर के बारे में बात किया वो, तो प्लस कितना आपका हो गया DI. अब कितना हो गया अंदर का लेना आपको, ये जो आपका इंटरनल पार्ट विथ लेंथ आपको लेना पड़ेगा, अंदर लेना पड़ेगा. दोनों पर बिल्कुल बराबर है तो 2 टाइम्स कर दीजिए, उसकी सेमी सर्किल में है तो 2 टाइम्स हो जाएगा. एरिया ऑफ क्या हो जाएगा 2 सेमी सर्किल. इसका रेडियस कितना हो जाएगा पूरा 60, आपको ये कितना आपका 30 हो जाएगा ऑफ
रेडियस कितना होगा 30, यहाँ पे लिख दिए 30। बस खाली इसका वैल्यूएशन डालते हैं हम लोग, आराम से निकल जाएगा हम लोग को। तो BG इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओह सॉरी, ये तो आपका सरकमफेरेंस निकलेगा नहीं, ये लेंथ मतलब सरकमफेरेंस, सॉरी एरिया नहीं होगा, सरकमफेरेंस। चलिए जो डिस्टेंस निकाल, डिस्टेंस मतलब क्या, पूरा पूरा लेंथ आप पूछा, लेंथ बिल्कुल सरकमफेरेंस से काम करेगा। पहले BG कितना आपका है, ये आपको है 106 है, और ये भी आपका 106 है। 2 इंटू सरकमफेरेंस कितना होता है, 2πr होता है, तो 2 इंटू पाई नहीं पता है, 22/7 इंटू आर कितना हो जाएगा, 30 दिया हुआ 30। बट ये सेमी सर्किल क्या कहते हैं, ये आपका सरकमफेरेंस कितना, सेमी सर्किल का हाफ करना पड़ेगा, ये इसको 1/2 लगा दीजिए। टू पार करेंगे दोनों का निकल जाएगा, हमको हाफ हाफ निकालना है, हमको 2 टाइम्स हमको यहाँ पे रिजल्ट हो, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे ना, सरकमफेरेंस 2 साइड का ले रहे हैं आप, अच्छा 2 तो लिखे ही थे यहाँ पे, 2 ये आपका हो गया, सरकमफेरेंस कितना आपका होता है 2πr होता है, तो चूंकि सेमी सर्किल है तो हाफ इंटू 2π इंटू आर कितना, अब ये सही है इसका। इसको सॉल्व करके देख लीजिए कितना आपको आता है, ये इससे कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 212 प्लस ये आपको 60π को सॉल्व कर लीजिएगा। ये डिस्टेंस निकल गया पहला। दूसरा क्या पूछा गया आपको, दूसरा पूछा गया आपको कि द एरिया ऑफ द ट्रैक, ट्रैक का आपको एरिया निकल, एरिया क्या होगा ट्रैक को आपको निकालना है। तो जितना शेडिंग पार्ट क्वेश्चन दिया है आपका एरिया, यही ना आपका ट्रैक है लाइन, इसका आपको एरिया निकालना है। ये बिल्कुल आपको दिखा, रेक्टेंगुलर पार्ट दिखाई पड़ रहा है, और इसका हमको एरिया निकालना है, ये पूरे पार्ट का। कैसे निकालेंगे उसको, पर इसको नोट पर तो मिटा देते हैं इसको। बहुत आसान है, सिर्फ लंबा को देखने में क्वेश्चन लग रहा है आपको। चलिए सेकंड पार्ट निकालते हैं, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रैक। कैसे निकालेंगे, देखिए 2 पार्ट तो बिल्कुल आपका रेक्टेंगुलर फेस में दिया गया है। तो पहला इसका आपका हो जाएगा 10 इंटू लेंथ 106 है, तो 10 इंटू 106 प्लस 10 इंटू 106, ये समाप्त हो गया। अब रही बात इस पार्ट का, तो ये पार्ट कैसे निकलेगा, तो ये क्या करना पड़ेगा, पहले आप पूरी बड़ा का आपको लेना पड़ेगा, फिर छोटा लोग को माइनस करना पड़ेगा, तभी आपको उपाय बचता है आपके पास। इसको 2 टाइम्स कर दीजिए, 2 टाइम्स कितना, तो पूरे पाई स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। पहले बड़ा का आर कितना आपका 670 हो, यानी कि 35 हो जाएगा, 35 स्क्वायर माइनस इधर करना पड़ेगा आपको 1/2 पाई इंटू पूरा का माइनस कीजिएगा तो फिर 30 माइनस करना पड़ेगा आपको ना, 40, अच्छा सॉरी, ये जब 12 का निकालिएगा तो ये पूरा था 30, यदि 10 40 ना हो जाएगा, सॉरी ये 40 हो जाएगा, 40 स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू पाई इंटू ये अंदर का सिर्फ 30 मिलेगा आपको 30 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका जो रिजल्ट निकलेगा वही आपका क्या होगा, बिल्कुल रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा आपका। ये आपको आ जाएगा 4320 cm का।
In given figure, AB and CD are two diameters. CD are two diameters of a circle with center O, perpendicular to each other, and OD is the diameter of the smaller circle. If OA equal to 7 cm, find the area of the shaded region. डायग्राम कैसा आपको दिया गया है? इसमें आसपास पहले कर दिया गया आपको डायमीटर परपेंडिकुलर ईच OD द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल. ठीक है, एक सर्कल यहां बन रहा है. हो गया. OD डायमीटर, स्मॉल सर्कल इसका डायमीटर दिया गया है. आपको शेडिंग पार्ट है, ये आपका शेडिंग पार्ट है, ये आपका शेडिंग पार्ट. इसी का आपको एरिया निकालना है. तो क्या करेंगे हम लोग? दोनों का एरिया, तीनों एरिया निकाल कर जोड़ देंगे आराम से हम लोग. चलिए निकालते हैं इसको हम लोग. तो पहले आपको एरिया निकालना कि इस सेक्टर का एरिया निकालना है. कैसे निकलेगा एरिया? तो पहले पूरे एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिएगा. इसमें से ट्रायंगल एरिया कर देंगे माइनस. इस पार्ट का एरिया नहीं निकल जाएगा, मेरा निकल जाएगा. पहला काम वही करते हैं हम लोग. एरिया ऑफ, कुछ नाम डाल दीजिए. नाम डायग्राम में दिया हुआ आपको है ODCAB. ये सब दिया, आपको कुछ करना नहीं है, ये सब कुछ लिखा हुआ है. एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सेगमेंट? पर इस ये जो BQC उसको इसका हिस्सा निकालना. कितना हो जाएगा? तो पहले पूरा आप इतना क्या करना आपको, एरिया आपको सेक्टर ले लेना. आपको उसमें से क्या कीजिए, ट्रायंगल BOC का एरिया माइनस कर दीजिए. एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC. तो एरिया सेक्टर क्या होता है फार्मूला आपका? थीटा बाय 360 इंटू पार स्क्वायर. और एरिया ऑफ ट्रायंगल BC क्या हो, BOC हाफ इंटू बेस इंटू क्या होगा, हाइट हो जाएगा. तो थीटा कितना आपका होगा? यहाँ स्पष्ट कहा, यहाँ पे देखिए कि परपेंडिकुलर बिलो, अब इसके 90 बनाता पता भी है. तो ये हो गया 90 बाय आपका हो गया 360. और पाई तो आपका कुछ दिया ही नहीं है, पाई के बारे में कुछ नहीं कहा गया है.
तो पाई का वैल्यू आपको डालना पड़ेगा। और आर रेडियस, तो जब ये आपको 8 दिया गया है, इस सर्कल के लिए डायमीटर ओडी 8 है, तो पूरे सर्कल के लिए कितना आर का मान कितना होगा? 8 दिया है, 7 दिया है, यहाँ दिया ओ ए इक्वल आपका 7 दिया हुआ है, और एक जगह नहीं, ठीक है 7 दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7, और फिर हाफ इंटू बेस, तो जब ये 7 तो ये भी 7 और ये भी 7 होगा, हाफ इंटू 7 इंटू 7। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको जो रिजल्ट आएगा आपका क्या होगा, पहला आपका वो एरिया ऑफ सेगमेंट बी क्यू सी निकल जाएगा। तो ये आपका अप्रोक्स आ जाएगा 14 cm इसको, और चूंकि दोनों बिल्कुल सेम सेम आपको दिखाई पड़ता है, तो यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली, बार बार निकालना नहीं, एक ही चीज है, बार बार करना तो निकालना नहीं है। सिमिलरली एरिया ऑफ सेगमेंट एपीसी, एपीसी ये भी कितना आपका होगा 14 cm। ये दो पर एरिया आप निकल गया। अब एरिया किसका निकालना आपको, आपका सर्कल का एरिया आपको निकालना। तो बहुत सिंपल आपके लिए, पूरा सर्कल निकाल लीजिए आराम से। एरिया ऑफ ए स्मॉलर सर्किल क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 आर। आर ये इस सर्किल का, ये आप जो ये ओडी आपका है, क्वेश्चन कह रहा है तो ओडी जो है डायमीटर काम कर रहा है किस स्मॉल सर्किल का, तो ये ओडी का लेंथ कितना है, ये 7, ये 7, ये भी कितना 7 आपका होगा। इसका अगर आर लेंथ, आर कितना होगा 7/2 हो जाएगा, 7/2 इंटू कितना 7/2। सॉल्व कर दीजिए, आपका जो रिजल्ट आता है वही आपका क्या एरिया हो जाएगा। अब सबको प्लस कर देंगे, मेरा आंसर निकल गया। ये आपका हो जाएगा, एक 7 काट दीजिए, ये भी 11 टाइम्स करेंगे, आपका हो जाएगा 77/2 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन तो कितना हो जाएगा, पहला 14, दूसरा 14, तीसरा कितना निकला आपको 77/2। तो सॉल्व कर लीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर नहीं बनेगा क्वेश्चन पूछ लीजिएगा हमसे। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इसका एरिया दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, with each vertex of the triangle at center, a circle is drawn with radius
equal to half, equal to half the length of the side, the length of the side of the triangle, find the area of the, find the area of the shaded region. ये क्वेश्चन आप पूछा गया। अच्छा चलिए कुछ इसको बताते हैं हम, छोड़िए होमवर्क, आपको इतना समय नहीं है। क्वेश्चन क्या होगा, डायग्राम दिख दिया गया है इसका आपको। तो रफ डायग्राम है। इसी पार्ट का क्या कहता है आपको एरिया, इस पार्ट का एरिया आपको निकालना। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिया गया है, साइड नहीं पता है, साइड कुछ मान लीजिए। लेट साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू, कुछ मान लीजिए। तो एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये कितना आपको दिया गया है, 1732.5 दिया गया। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, ए का वैल्यूएशन निकालिएगा। तो √3 का वैल्यूएशन आपको दिया गया है इसमें यूज करने के लिए क्वेश्चन में। तो जहां वहां दिया है वहां पर दिमाग नहीं लगाना, 1.732 दिया गया है और पाई के प्लेस पर 3.1 ये आपको यूज करना है। तो √3 का मान यहाँ पे डाल दीजिएगा कितना, 1.732/4 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 17320.5। तो यहाँ से आपको सॉल्व कीजिएगा तो ए इक्वल टू आपका निकल जाएगा 200। सब चेक कर लीजिए करके आप, ये आपको निकल जाएगा 200 निकल जाएगा। क्या क्वेश्चन किस में दिया गया, सीएम दिया, हो गया 200। तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या आपका होगा, साइड निकल गया।
यानी आपको ये पता चल गया, ये आपका साइड मालूम हो गया कि ये आपका 200 मीटर है। इक्वल टू, और क्वेश्चन एक सर्किल जो ड्रॉन किया गया है, रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ साइड, ये जो साइड का जो लेंथ निकला उसको हाफ करेंगे तो रेडियस हो जाएगा किसका, सर्कल का हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेडियस आर ऑफ सर्किल इक्वल, इसका हाफ कर देंगे तो 200/2 कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100 cm हो जाएगा। अब करना क्या आपको है, इस पार्ट का एरिया आपको निकालना है। आप क्या करेंगे कि पूरी ट्रेंगल का एरिया एबीसी का ले लीजिए, जिसमें ये भी शामिल होगा, ये भी शामिल होगा, ये भी और ये भी शामिल हो जाएगा। उसमें से ये जो 3-3 सेक्टर दिखाई पड़ रहा है आपको, तीनों को माइनस कर दें, रेस्ट पार्ट क्या बच जाएगा, एरिया वही निकल जाएगा आपको। चलिए लेते हैं इसको। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन सा, ए बी सी, माइनस, चूंकि ये 3 सेक्टर है, तीनों एक ही साइज का बना हुआ है, तो 3 इंटू हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, और इसका आर का काम कितना करेगा, 100 करेगा, विथ रेडियस 100 cm, और चूंकि ट्रेंगल इक्विलेटरल है एंड, तो उसका सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होता है प्रत्येक एंगल इसका। अब कुछ बचा इसमें नहीं, तो चूंकि एरिया ऑफ ट्रेंगल, तो ट्रेंगल आपका एरिया पहले आपको दिया, ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, ये कितना होगा 17320, ये पहले आप दिया ही था। सेक्टर का एरिया निकालना आपको है, फॉर्मूला क्या होगा, थीटा, यानी कि 60 बाय हो जाएगा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आपको दिया गया है 3.14, और आर कितना आपका 100, कितना होगा 100 इंटू 100। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या, आपका आंसर निकल जाएगा। ये पूरा का पूरा आपका क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका एरिया निकल गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। In the given figure, OACB is a quadrant. OACB is a quadrant of a circle with center O. Of a circle with center O and radius 3.5 cm. If OD equal to 2 cm, OD equal to 2 cm, find the area of the पहला quadrant OACB
दूसरा शेडेड रीजन। आपका डायग्राम है ये डायग्राम को दिया हुआ है। तो पहला इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओएसीबी। ओ क्वाड्रेंट का एरिया कैसे बताया शुरू में, क्योंकि सर्कल का 1/4 पार्ट होता है, तो एक सर्कल का एरिया निकाल के उसमें 1/4 से डिवाइड कर दीजिए। तो पहले तो आप कैसे निकल जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो 1/4 कर दीजिए इंटू कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर। यहाँ पाई का भी आपको यूज करने नहीं कहा गया, कोई बात नहीं। तो 1/4 पाई 22 बाय होगा 7। रेडियस पे दिया हुआ इफ ओडी इक्वल टू 2 cm, ये ओडी का लेंथ आपको 2 cm दिया हुआ है। और कुछ दिया हुआ है फिगर सर्किल विद सेंटर ओ रेडियस 3.5 है सर। इस सर्कल का रेडियस आपको बिल्कुल दिया, यानी कि ये आपको दिया हुआ कितना 3.5, ये पूरा आपको कितना है 3.5 दिया हुआ। तो आर पता चल गया आपको, तो कितना होगा 3.5 का स्क्वायर। पहले आपका आंसर निकल के आइए, जो भी निकलेगा निकाल लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा गया इसमें एरिया निकालना आप शेडेड रीजन का आपको, तो क्या कीजिएगा, इस पार्ट का एरिया निकालना है। तो जो पार्ट आपने यहाँ निकाला पूरे क्वाड्रेंट का, उसमें से ट्रायंगल के एरिया अगर माइनस कर देंगे तो क्या होगा आपका आंसर, रेस्ट पार्ट निकल जाएगा आपका। तो माइनस कर दे इसको हम लोग, तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, पूरा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी एरिया ऑफ सॉरी सेक्टर ना, पूरा सेक्टर है, एरिया ऑफ ओहो क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओडी। ये तो आप निकाले हैं, जितना निकालिएगा 1/4 इंटू 22/7, ये 3.5 को ब्रेक कीजिएगा तो 7 बाय कितना हो जाएगा आपका 2, यानी कि 7/2 इंटू 7/2। और एरिया हाफ बेस कितना आपका है 3.5, इसका हाइट अकाउंट कितना कर रहा है 2। सॉल्व कीजिए, जो आपका रिजल्ट निकलेगा वही आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आपका एरिया हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट जो कभी पूछा जाता है, जो क्वेश्चन जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सारा क्वेश्चन लॉन्ग पूछा जाता है, याद रखिएगा। अभी सारा क्वेश्चन सिर्फ चल रहा है किससे, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्किल, जिसमें क्वाड्रेंट का यूज कर रहे हैं हम लोग, इसी से चल रहा है। In a given figure,
ABPC is a quadrant. Is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter. Of radius 14 centimeter, and a semicircle is drawn, and a semicircle is drawn with BC as diameter. With BC as a diameter. Find the area of the shaded region. डायग्राम क्या दिया गया आपको? आपको ABPC आपको दिया गया है। AB आपका हो गया P और ये C। आपको क्वाड्रेंट दिया गया है। क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। मतलब ये जो क्वाड्रेंट है इसका रेडियस यानी आपको ये जो BC दिया गया, कितना आपको दिया गया? 14 दिया गया आपको। सॉरी, रेडियस में 14 दिया, रेडियस आपको ये ना होगा, ये आपका रेडियस आपका, क्योंकि सर्कल अगर ये डायमीटर होता तो फिर सर्कल पूरा बड़ा सा बनता। ये आपको दिया गया कितना? 12 दिया गया। पहले आप क्या कीजिए, यहाँ से BC निकाल लीजिए। ये BC नहीं निकलेगा तो इस ये बड़ा सर्किल जो है उसका यहाँ पर लिखा हुआ है एंड ए सेमी सर्किल इज ड्रॉन विथ BC एज डायमीटर। ये जो सेमी सर्किल ड्रॉन किया गया है उसका BC डायमीटर है। अगर BC का लेंथ निकल जाएगा तो इस सर्कल जो सेमी सर्किल है उसका क्या, हमको R का मान निकल जाएगा हमको। तब BC कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? बहुत आसान आपके लिए है। तो BC अगर निकाली तो कितना? अंडर रूट हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको 288। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका रिजल्ट कितना आपको आ जाएगा? 144 ना होगा, कितना दिया गया? सॉरी 14 CM, 14 दिया हुआ, यानी आपका हो जाएगा 14 का स्क्वायर और 14, यानी आपको ये कितना होगा? 14√2 निकल जाएगा। यानी BC का लेंथ आपको निकलेगा कितना? 14। ये जो यानी ये जो आपका बड़ा जो सेमी सर्किल है उसका आपको R का डायमीटर का मान 14√2 हो गया। रेडियस ऑफ सेमी सर्किल कितना हो जाएगा? हाफ कर दीजिएगा, 14√2/2 कट जाएगा, कितना निकल जाएगा आपको? 7√2 निकल जाएगा। तो जब फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, उसका आपको एरिया निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। उसमें से अगर इस पार्ट का एरिया को माइनस कर देंगे तो ये पार्ट का एरिया निकल जाएगा। अब पूरे सेमी सर्किल के एरिया में इसको माइनस कर देंगे, ये पार्ट का निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं इसको।
एरिया ऑफ सेगमेंट, ये जो सेगमेंट आपका उसका एरिया निकालते हैं हम लोग। अच्छा, ए बी पी सी इज ए क्वाड्रेंट। इसका नाम डाल दीजिए बीपीसी। ये सेगमेंट का हिस्सा का हमको निकालना एरिया। हाँ, वो जो बताया तो ये आपको कि पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे हम लोग, जरा कोई उपाय नहीं बचता है हमारे पास। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, क्या, ए बी पी सी। इसमें से माइनस कर देंगे क्या हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो कितना होगा, ये आपका होगा थीटा बाय, जब सीधे ये क्वाड्रेंट है तो सीधे क्या करना हमको, 1/4 इंटू पाई स्क्वायर करना है। पाई हमको नहीं दिया हुआ, 22/7 आर स्क्वायर। आर का हम 14 कर रहा है तो 14 इंटू कितना होगा 14। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लीजिएगा कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सॉल्व करके देखिए इसका रिजल्ट कितना आपको आता है। ये रिजल्ट आपको आ जाएगा 56। तो सॉल्व कर, आप लोग डायरेक्ट मत लिखिएगा, याद नहीं करना है, तो एग्जाम को बदल सकता है क्वेश्चन, नहीं ये सब क्वेश्चन बदलेगा नहीं, सेम सेम रहता है बिल्कुल आपको। तो ये एग्जाम लिखिए, सॉल्व कर दीजिएगा कटा के, बिल्कुल कट जाए। देखिए 7 से 14 कट रहा है, 2 से 14 सब कटा के निकाल दीजिएगा, 56 सी स्क्वायर आ गया था। पहला आपका क्वेश्चन कितना, ये तो आपका निकल गया एरिया ऑफ सेगमेंट बीपीसी, ये इसका ये पार्ट का आपका एरिया निकल गया। हमको इसका निकालना है तो क्या करेंगे, पूरा आपका क्या है, सेमी सर्किल है, उसे माइनस कर देंगे हम लोग। आपको निकालना था रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो क्या हो जाएगा, पूरा एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस क्या कर देंगे, जो निकाले अभी आप हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट कितना बीपीसी। चलिए सॉल्व कर दीजिए। चूंकि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई स्क्वायर, सेमी सर्किल हाफ करना पड़ेगा आपको, यानी कि पाई आर स्क्वायर बाय 2। सेगमेंट आप निकाले हैं कितना 56, पाई हो गया 22/7 आर स्क्वायर। इस सेमी सर्किल के लिए आर का काम कौन करेगा, कुछ तो पहले निकाले हैं कहीं पे हम लोग हैं, देखिए 7√2 निकाले हैं, ये हो जाएगा मेरा 7√2 स्क्वायर है, 7√2 अब बाय कितना हो गया 2, माइनस कर दीजिए 56 को, आपका क्या आंसर निकल जाएगा, ये आपको आ जाएगा 98। एक और क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइंड पोर्शन, डिजाइंड पोर्शन
डिजाइन रीजन, डिजाइन रीजन of given figure which is common between the two quadrants of between the two quadrants of circles of radius circles of radius 8 cm each. कहता है कि एरिया आपको नहीं कहेगा, डायग्राम पहले बनाया जाए, डायग्राम कैसा आपको दिया गया है। एक स्क्वायर दिया गया है और इसके बाद सबका नाम दिया हुआ है ABCD, PQ Q यह एक इस प्रकार ये जो एक सर्किल का एक पार्ट है, इसका आर का मान सबका मान के 8 cm, की ये जो आपका यही आपका काम का सेंटर आपका हो जाएगा सर्कल के लिए, ये आपका 8 हो जाएगा, ये भी कितना 8 हो जाएगा। इधर से अगर कीजिएगा ऐसे, ये सर्कल बन जाएगा आपको यहाँ पर, इसका ये आर का काम करेगा तो ये भी 8 और कितना 8 आपका हो जाएगा। इतना ही क्वेश्चन आपको दिया गया है। एरिया निकालना है आपको, डिजाइन जो क्या गया उसका एरिया आपको निकालना है। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन आपका है कि इस पार्ट का एरिया आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए दो क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट आपको ये दिखा रहा है, इधर से एक क्वाड्रेंट ये दिख रहा है, क्योंकि सबका रेडियस सेम है, दोनों का सम निकाल लीजिए पहले, फिर सम निकाल के हम लोग क्या करेंगे उस सम में, यानी कि अगर ये क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं हम लोग, इस क्वाड्रेंट का इतना पार्ट निकल जाएगा, इधर से निकालेंगे तो इस क्वाड्रेंट का मेरा एरिया इतना निकल जाएगा, दोनों में एक कॉमन पार्ट आ रहा है। फिर इसमें क्या करेंगे हम लोग, पूरे ये जो रेक्टेंगल जो स्क्वायर जो है इसका एरिया को माइनस कर देते हैं हम लोग, ये सारा पार्ट समाप्त हो जाएगा, तो एक पार्ट मेरे जो निकल, ये मेरा आंसर निकल जाएगा इसका, यही काम करना पड़ेगा। चलिए निकाला जाए इसका, पहले इसको एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट्स, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर दोनों प्लस जो करना कीजिए, पॉइंट क्या होता है थीटा बाय 360 इंटू क्या होता है पार स्क्वायर, थीटा आपका 90 हो जाएगा। तो क्वाड्रेंट है डायरेक्ट भी लिख सकते थे, उतना मत सीधे लिखिए 1/4, और क्या ये कट जाएगा आपको, ये हो जाएगा 1/2 पाई 22/7, रेडियस कितना आपको दिया 8 दिया गया है, 8 इंटू 8, जो भी इसका आंसर निकलेगा आप काट कोट के आप निकाल लीजिएगा। और फिर आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालिएगा,
क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है तो 8 इंटू 8 64 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया देखिए हमने क्या कहा, हमने फर्स्ट पर ये क्वाड्रेंट निकालेंगे तो तब भी आपको ये हिस्सा शामिल होता है, जस्ट निकाल तभी ये हिस्सा 2 बार शामिल हो गया। जब पूरे स्क्वायर के एरिया निकालेंगे तो उसमें ये हिस्सा शामिल होगा, ये शामिल होगा और ये भी हिस्सा शामिल होगा, एक पार्ट हो जाएगा समाप्त, एक पार्ट बच जाएगा आपका रिजल्ट। ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स, अब माइनस कर दीजिए क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर। जो रिजल्ट आपको आएगा यानी कि आपका ये कटा दीजिए, आपको हो जाएगा 22 इंटू 32, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, 32/7 और माइनस कितना, जो आपका आंसर हो आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लीजिए, एक कार हैज 2 वाइपर्स, कार में देखेंगे आगे में शीशा के पास एक लंबा सा ऐसे रहता है, ऐसे हिलते रहता है, जो बरसा वगैरह पड़ता है उसको साफ करने के लिए वाइपर्स कहते हैं हम लोग। ए कार हैज 2 वाइपर्स, टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, मतलब कि दोनों ऐसे चलता है, देखिए इधर ऐसे 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 चलते रहता है, ओवरलैप नहीं तो एक ही तरफ चलेगा, तब एक इधर जाएगा तो एक इधर चलता है, ऐसे उल्टा उल्टा चलते रहता है। ए कार हैज 2 वाइपर्स which do not overlap, which do not overlap. Each wiper has a blade of length 21 cm. Each wiper has a blade of length 21 cm. जैसे मान लीजिए यहाँ वाइपर जब बीच में फिक्स रहता है तो ये लंबा रहता है, तो ऐसे ऐसे मारते रहता है, ऐसे बिल्कुल ये इसका क्या आर का काम करेगा, जहाँ पर लगा रहता है वो वाइड ऑफ लेंथ 21 cm, इसका आपका आर का मान आपको दे दिया गया है। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल, देखिए एंगल भी आपको दे दिया है, जिस प्रकार से मूव करता है जितना एंगल बना रहा भी कह रहा है। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल, through an angle 120 degree. Find the total area cleaned. Total area cleaned at each sweep, मतलब एक बार अगर घूमे कितना एरिया साफ करेगा, एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। और इसमें आपको पाई का यूज करने कहा गया है, पाई इक्वल टू 22 पैसे।
चूंकि यहाँ पर ये जो शेप दिखाई पड़ रहा है, ये कैसा शेप दिखाई पड़ रहा है, देखिए बिल्कुल आपको लग रहा है कि एक क्वाड्रेंट टाइप का बिल्कुल सेम शेप बन रहा है, ठीक है। तो चूंकि दो यहाँ ब्लेड लगा है, तो यहाँ पे दो हम लोग को निकालना, दो क्वाड्रेंट निकालना पड़ेगा, दो सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा हमको। रिक्वायर्ड टोटल एरिया, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दो वाइपर है और ये आपको सेक्टर बना रहा है, क्वाड्रेंट सेक्टर बना रहा है आपको। फॉर्मूला क्या आपका हो जाएगा, थीटा बाय 360 इंटू क्या, पाई आर स्क्वायर। चूंकि ये इससे आपको चल रहा है, यहाँ पहुंच रहा है, इधर ये ऐसे पहुंच रहा है, एक सेक्टर बना देगा आपको, इतना ही मूव कर, ज्यादा मूव नहीं करता ये। देखिए बिल्कुल लग रहा है आपको नहीं, है बिल्कुल एक सेक्टर काम कर रहा है आपका, एकदम मूव कर रहा है आपका। थीटा कितना आपका हो जाएगा, एंगल दिया कहीं पे 120 दिया है। चलिए पाई पता है आपको 22/7 और आर स्क्वायर से, आर भी कहीं दिया हुआ है। ये ब्लेड का जो लेंथ है, ये जो लेंथ ये मूव कर रहा है, इसका लेंथ कितना आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है 21, ये 21 दिया गया है। तो क्या होगा 21 इंटू कितना होगा 21, सॉल्व कीजिए, देखिए आपका रिजल्ट आ जाएगा तुरंत। ये आपका आंसर आ जाएगा 9, जो भी आंसर लिख लीजिएगा निकाल के, इतना हो जाएगा। Two circles touch internally. टच इंटरनली, दो सर्कल आपस में टच करता है। द सम ऑफ देयर एरियाज इज, द सम ऑफ देयर एरियाज इज 116 पाई cm स्क्वायर, पाई cm स्क्वायर, एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर, and distance between their centers is 6 cm. Find the radii of the circles. Radii of the circle. दो सर्किल है, तो दो सर्किल का था आपस में टच करता है इंटरनली। फिर बड़ा सर्कल बनाइए,
ये सेंटर ये हो गया और एक और बनाइए। इसका ये मान लीजिए सेंटर, मान लीजिए इसका ये पहले का सेंटर, दूसरे का सेंटर छोटा ये दे गया है, इसको नाम ओ, इसका नाम ए को ही डाल दीजिए। द सम्स ऑफ देयर एरिया इज 116 cm। इसको मान लिया जाए, इस बड़े का रेडियस को हम मान लें कैपिटल आर, इस छोटे को इसको हम मान लें क्या, स्मॉल आर। तो क्या आपको दिया हुआ है, लेट let r and r be the radius of big circle and small circle respectively। क्वेश्चन क्या है, तो जब आप रेडियस आप r मान लिए तो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि टू सर्किल टच इंटरनली, द सम ऑफ देयर एरिया इज 116, यानी कि पहले का एरिया प्लस दूसरे का एरिया, ये आपको कितना दिया, 116 दिया। पाई कॉमन ले लीजिए तो हो गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 116। और इसमें शायद पाई का वैल्यूएशन आपको नहीं दिया गया है। अच्छा 100 सॉरी ये पाई है, तो अच्छी बात है, तो पाई से पाई कट गया, रिजल्ट आपको हो गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 100, एक मान लीजिए। और सेकेंड का एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 6 cm, यानी कि ये जो सेंटर है और ये जो सेंटर छोटे सर्किल का, ये डिस्टेंस कितना आपको दिया गया, आपको 6 दिया गया है। तो फाइंड द रेडियस रेडाई ऑफ द सर्किल, से दोनों का आपको यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों का वैल्यूएशन आपको निकालना है। तो ये पूरा लेंथ आपका कैपिटल आर है, इसमें अगर इस लेंथ को माइनस कर देंगे तो ये लेंथ बच जाएगा आपको। ऑल्सो कैपिटल आर माइनस आर इक्वल टू 6, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। सॉल्व कैसे कीजिएगा इसको, एक तो उपाय है कि इसको स्क्वायरिंग अगर कर दें हम लोग तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वैल्यू पुट कर दी, फिर 2r r बच जाएगा। इससे बेहतर आप ये करते हैं हम लोग, वी नो r प्लस आर का स्क्वायर प्लस r माइनस आर का, तो सॉल्व देखिए कितना आपका आंसर निकलेगा, ये निकलेगा आपका देखिए आर स्क्वायर प्लस आर, कितना आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2r स्क्वायर, फिर ये आर स्क्वायर प्लस आर कितना कितना का 2r स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2r इंटू आर माइनस 2r दोनों कट जाएगा, आपको कितना रिजल्ट निकलेगा, तो 2 कॉमन आप ले लीजिए, बचेगा आर स्क्वायर प्लस क्या आर स्क्वायर। अब क्या क्या आपको दिया हुआ है, तो आपके पास देखिए ये आपको दिया हुआ आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आप कितना आपका 116 आएगा, ठीक है। और आपको आर माइनस आर, अच्छा ठीक है, तो ये तो पता ही नहीं है आपको, आर प्लस आर का इसको रहने दीजिए, ये हमको दिया हुआ कितना 6, ये होगा 6 का स्क्वायर इक्वल टू 232। तो सॉल्व कर दीजिए, कितना रिजल्ट आपका होगा, देखिए ये हो गया आर प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू 232, ये आपका 6 है, तो ये आपको होगा माइनस 36, कितना आपका हो जाएगा 196 हो जाएगा, 12 में 6 गया 6 था, ठीक है 96, स्क्वायर यहाँ से हटाइएगा, आर प्लस आर इक्वल टू कितना का प्लस माइनस 14। अब एक तो पहले आप आर मैंने अपने आर माइनस आर निकाला हुआ है, दो काम कीजिएगा, एक बार आप आर माइनस आर इक्वल टू 6, आर प्लस आर इक्वल टू 14, एक बार आर माइनस आर इक्वल टू 6, आर प्लस आर में दोनों सॉल्व कीजिए, पता चल जाएगा आर कितना आपको निकलेगा, यहाँ से ये आर कट जाएगा, तो 2r इक्वल टू कितना होगा 20, r इक्वल टू कितना होगा 10, जब r 10 होगा
तो आर माइनस आर 6 है, तो आर माइनस, तो आर तो 10 ही आपका निकल गया, तो 10 माइनस आर इक्वल टू 6, आर इक्वल कितना हो गया 4। इधर भी देखिए कर कोई सेम होगा, ये कट जाएगा, तो 2r इक्वल टू हो जाएगा आपको -4 + 6 -8, आर कितना होगा माइनस, चूंकि नेगेटिव आपका रेडियस तो होगा नहीं किसी सूरत में आपका, तो नेगेटिव छोड़ना पड़ेगा आपको हर हालत में आपको। इसे बेहतर था कि उसको आप नेगेटिव यहाँ लेते ही नहीं आपको, छोड़िए जब लिए तो कोई बात नहीं आपको, ये नॉट इक्वल टू होगा, तो आपका कितना हो गया, आपका आंसर कितना आपका हो गया, आपका आंसर हो गया, इसलिए आर इक्वल टू 10 cm, और छोटे सर्कल का आर कितना हो गया 4 cm। आपका आंसर हो गया इसका, तो नोट कर लीजिए आप लोग। In a given figure, a square OABC, a square OABC is inscribed in a quadrant, is inscribed in a quadrant. एक स्क्वायर जो है अंदर में बना हुआ है क्वाड्रेंट में, सर्कल के अंदर बना हुआ है क्वाड्रेंट OPBQ, OPBQ नाम आपको दे दिया गया, डायग्राम में दिया हुआ है। इफ OA इक्वल टू 15 cm, if OA equal to 15 cm, find the area of the shaded region. Find the area of the shaded region। और आपको यहाँ पर पाई का यूज करने कहा गया है 3.14। डायग्राम कैसा बना वो देखिए, कहते हैं क्वाड्रेंट के अंदर में एक स्क्वायर बना हुआ है, ये क्वाड्रेंट हो गया आपको, ये हो गया बिल्कुल स्क्वायर दिख रहा है आपको सेम।
ये चूंकि रफ डायग्राम है तो कोई बड़ी बात इसके लिए नहीं। डायग्राम गलत बन गया भाई। चलिए ऐसा भी डायग्राम बना हुआ है। OCQ BAP ये सेटिंग क्या हुआ है। आपका एरिया निकालना है सर, इस पोर्शन का आपको एरिया निकालना। कैसे निकालिएगा, ये आप स्क्वायर आपको दिया हुआ है, सब सारे स्क्वायर क्या बिल्कुल इक्वल है। तो डायग्राम सही बना लीजिएगा, आप लोग बुक में देखिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन आपको कहा गया कि OA इक्वल टू 15। OA कहाँ आपका है, डायग्राम गलत बना लिए क्या। ओहो, ये है Q, ये आपका O, ये आपका 15 दिया है। इसका मतलब ये हो गया आपका, इसका साइड इसका पता चल गया 15 से इसका स्क्वायर साइड दिया गया है। तो पहले हमको एरिया निकालना है क्वाड्रेंट का। ये जो मेरा क्वाड्रेंट बना है इसका एरिया कैसे निकाले, क्योंकि R चाहिए हमको। ये 15 दिया हुआ है, तो रिपीट हो जाएगा, इसको ऐसे मिला दीजिए क्योंकि ये स्क्वायर तो राइट एंगल 90 बनेगा। तो इसका ये हम लेंथ निकाल लेते हैं आराम से, OB। तो OB इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, कितना होगा 2 इंटू 15 स्क्वायर, यानी कि 15√2। चल निकल गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं आपको है। तो इसमें हम लोग सेटिंग का निकालना तो क्या करना है, पूरा हम क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे और ये स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। चलिए, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो क्वाड्रेंट एरिया कितना होगा 1/4 इंटू पाई R स्क्वायर। पाई दिया गया 3.14, R कितना 15, नहीं ये इसका R तभी निकालें जस्ट आप, ये OB आपका R निकल गया, ये आपका हो जाएगा 15√2 इंटू 15√2 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड पता है इसका है, तो क्या होता है 15 इंटू 15। तो जो इसका रिजल्ट निकलेगा वो इसका आपका रिजल्ट हो जाएगा।
द कॉस्ट ऑफ fencing a circular field at the rate of rupees rupees 24 per meter is rupees 5280 The field is to be plowed at the rate of 0.50 per meter square. Find the cost of plowing the field. Find the cost of plowing the field. देखिए इसमें एक नया चीज आपको सीखने के लिए क्या मिलेगा आपको, अगर आप लोग ये क्लास में 8 में ऐसा क्वेश्चन था तो आप लोग बनाए कि नहीं बनाए, यहाँ सीख लीजिए अगर नहीं बनाए हैं तो। यहाँ क्वेश्चन आपको दिया गया है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड, मतलब कि चारों वाले घेरा जो लगाते हैं फील्ड के, सर्कुलर फील्ड के घेरा लगाते हैं, एट द रेट ऑफ ₹25 पर मीटर इज रुपये। यहाँ पर देखिए आपको जो रेट है, रेट आपको दिया, किस रेट से लगा रहे हैं आप, तो 1 मीटर में कॉस्ट कितना पड़ रहा है आपको, 24 लग रहा है, 20 पर मीटर है, और कुल कॉस्ट कितना लग जाएगा तो 5280। याद ये रखिए, अगर आपको ये पर मीटर दिया है और इसका कुल कॉस्ट दिया गया है, यहां से क्या निकलेगा आपको निकल जाएगा पेरीमीटर। याद रखिएगा चीज, कैसे निकालेंगे पेरीमीटर यहाँ पर हम लोग, ये निकल जाएगा आपका यहाँ से, बस कुछ नहीं करना है, 5280 को डिवाइड कर दीजिएगा 20। अगर यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर दिया रहता तो क्या निकलता, आपका एरिया निकलता। काम से हम करते डिवाइड करते बट एरिया निकलता, जब पर मीटर दिया है तो क्या आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। तो डिवाइड कर दीजिए, ये कट जाएगा 46, ये आपको निकल गया 220 मीटर निकल गया, पेरीमीटर निकल गया। द फील्ड इज टू बी प्लॉट एट द रेट ऑफ इतना पर मीटर स्क्वायर। अब कहता वो खेत जो है वो कैसे आपको मतलब जुताई उसका हो रहा है, तो 0. इस रेट से नहीं, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना पड़ रहा है, 0.50 पड़ रहा है, ₹0.50 0.5। पहले आपका एरिया निकल चुके, सर्कुलर फील्ड आपको दिया गया है, तो ये जो आपने निकाला पेरीमीटर, इसके सर्कल के केस में पेरीमीटर हम लोग क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं, और सरकमफेरेंस कितना आपका होता है, 2πr होता है, और पाई का वैल्यू आप डालते हैं तो 20 से ये 220 है, 10 टाइम्स कट जाएगा, ये 5 टाइम्स कट जाएगा, तो r इक्वल टू कितना आपका हो गया 35। जब r 35 हो गया तो आप क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ फील्ड, क्या होता है पायर स्क्वायर, पाई हो गया 22/7, r कितना निकालें 35 इंटू 30, 5 कटा सकते हैं, तो ये आपका हो गया 110 इंटू 35 cm स्क्वायर। तो ये आपका 1 cm स्क्वायर हो गया, और कॉस्ट कितना दिया है पर cm पर मीटर, मीटर क्वेश्चन मीटर में, तो आपको ये मीटर हो जाएगा, मीटर दिया हुआ, इसीलिए रिक्वायर्ड कॉस्ट एट ₹0.50 पर मीटर, इसको बस खाली मल्टीप्लाई कर दीजिए, 110 इंटू 35 इंटू 0.5, जो आपका आंसर निकलेगा वही आपका क्या हो जाता है, इतना रुपीज हो जाएगा।
तो ये सारा क्वेश्चन आपको था पेरीमीटर ऑन एरिया ऑफ सर्किल। तो अब सेकेंड पार्ट में इसके बाद जिसको लिख हम लोग आएंगे मेंसुरेशन का, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसमें जितना वॉल्यूम सिलेंडर का है, कण का है, स्फीयर का है, स्फीयर का है, तो वॉल्यूम एरिया वहां निकालें, उसका फिर अलग से इसका बनाएंगे वीडियो हम लोग। इसको पहले देखिए आप लोग, आपको अच्छे लगता है मेरे ख्याल से वीडियो आपको अच्छा लाभदायक हो रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।